हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एस ए 1 एग्ज़ाम 2023-24 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में इस वीडियो पर बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। समय रहेगा 3 घंटे का पेपर रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के 5 भाग है: खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ई। खंड अ में 5 प्रश्न हैं, खंड ब में 5 प्रश्न, खंड स में 12 प्रश्न, खंड द में 4 अंक के 1 प्रश्न और खंड ई में आपको मिलेगा 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर इसका चौथा है खंड द तथा खंड ई के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के प्रावधान है। इसी पैटर्न के अनुसार एस ए 1 के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अब विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? यह सदिश राशि है कि अदिश राशि, इसको बताना है आपको। पहला प्रश्न, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? यह सदिश राशि है या अदिश राशि। दूसरा प्रश्न, लेंज का नियम लिखिए। यह नियम किस नियम के अनुकूल है? प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तरंगार्ग किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ये तो खंड अ के 1 अंक वाले प्रश्न आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। फिर आपका खंड ब, सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियां लगी होती है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव मापी के तार की लंबाई अधिक क्यों ली जाती है? उसके बाद आठवां, 2, 3, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए? चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कला संबंध स्रोत क्या है? 2 स्रोतों के कला संबद्ध होने के लिए शर्तें लिखिए। तो ये खंड ब के 5 प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। फिर आपका अगला है खंड सा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। जब उसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी को पहला कंडीशन 5 एम्पियर परास के अमीटर 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको तैयार कर ले एस ए 1 एग्जाम के लिए। फिर अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स थीटा बी 10t² + 5t+1 है, जहां थीटा बी का मान मिलीवेबर तथा टी सेकेंड में t बराबर 5 सेकेंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम तथा द्वितीय नियम लिखिए। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इनके 4 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, एक्स किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 सभी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको लेना है और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। इसका माध्यम के अपवर्तनांक के साथ
संबंध स्थापित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके लिए नियम लिखिए। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तापायनिक उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो ये आपके 22 तक के प्रश्न है। 12 प्रश्न आपके 3 अंकों के एग्जाम पर पूछे जाएंगे। फिर आपका खंड द है मूल्य आधारित प्रश्न। आपको ये दोनों ही तैयार कर ले। प्रश्न क्रमांक नंबर 23। सीमा कक्षा 10 की विद्यार्थी है, उसके बड़े भाई ने उसे जन्मदिन पर एक साइकिल को उपहार के रूप में दिया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गई क्योंकि इसमें डायनेमो लगा है, जिसके कारण उसकी साइकिल में लाइट जलती है। उसने इस विषय में अपने शिक्षक से जानना चाहा, तब उन्होंने इसकी व्याख्या स्पष्टता की। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दूसरा है सीमा एवं उनके शिक्षक द्वारा दिए गए दो मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। प्रदीप का भी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर ले अच्छे से एग्जाम के लिए। फिर है आपका खंड ई में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कौन सा हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। गॉस का प्रमेय लिखिए। इस प्रमेय की सहायता से किसी रेखा आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए, अथवा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो। यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न क्रमांक 25 है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? दो तरंगे जिसके आयाम a1 व a2 कोणीय आवृत्ति ओमेगा अध्यारोपित होती है। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका इसके अथवा में दिया गया है। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वित्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्युत्पन्न कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। फिर इसका अथवा दिया गया है। दो तारे I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समानांतर d दूरी पर रखे गए हैं। दूसरे तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। इस तरह से आपके S7-1 एग्जाम में प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्नों को तैयार कर ले। थैंक यू सो मच।